झारखंड में क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने और कलाकारों को मान सम्मान मिलने सहित कई मांगों को लेकर आज गुरुवार को नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू से क्षेत्रीय कलाकारों और प्रोड्यूसरों ने मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। वहीं मंत्री ने इन लोगों की मांगों को सुनते हुए कहा, जल्द ही इन लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा। सरकार भी चाहती है कि झारखंड के क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा मिले और स्थान जो कलाकार हैं उसको बढ़ावा मिले, उसे प्रोत्साहन मिले। साथ ही यहाँ के सिनेमा घरों में नागपुरी सहित जो भी क्षेत्रीय भाषा में जो फिल्म बनती है उनको वहाँ पे जगह मिले, यहाँ के लोग उन्हें देखें और फिल्म उद्योग को बढ़ावा इससे मिलेगा। आज झारखंड की विभिन्न क्षेत्रीय भाषा के फिल्मकार, कलाकार, गायक, चाहे हम नागपुरी की बात करें, चाहे खोटा की बात करें, चाहे संथाली की बात करें, चाहे पंचपरगनिया की बात करें, कहने का मतलब है कि एक लघु झारखंड जो कलाकार हैं उनके स्वरूप में यहाँ एकत्रित है। पिछली मुलाकात हुई थी। पिछली मुलाकात में हमने कहा था कि एक कलाकार राज्य सरकार की नीतियों में किस तरीके के संशोधन चाहता है, इस पर आप अपने विचार लेकर आए। हम आपके विचारों को समाहित करते हुए इस नीति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज एक डेलीगेशन के माध्यम से, एक मेमोरेंडम के माध्यम से कलाकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कुछ चीज़ें कलाकारों के द्वारा जो व्यक्त की गई थी वो ग्राह्य थी, उनको ग्रहण किए जाने योग्य था। तो हम लोगों ने भी उन बातों के लिए एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट बनाने की बात की है। जैसे फिल्म नीति 2015 की विसंगतियों को दूर करते हुए एक नई फिल्म नीति को बनाए जाने पर एक सैद्धांतिक सहमति मेरे तरफ से मुझको लगता है कि आवश्यक है। दूसरा, कलाकारों की तरफ से एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया गया कि स्क्रीनिंग कमेटी में क्षेत्रीय भाषाओं के यदि जानकार नहीं है तो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को या नाटकों को या गानों की स्क्रीनिंग में बहुत गुणवत्ता नहीं आएगी। मेरी सैद्धांतिक सहमति इस बात से है कि क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार या उस विधा के जो कलाकार रहे हैं उनको प्रमुखता दी जानी चाहिए। कलाकारों के बीमा के सवाल चल रहे थे, हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है और हम लोग बहुत जल्दी ही बीमा की एक नीति की घोषणा करेंगे। पेंशन के सवाल पर कोई अभी स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है, लेकिन हमारा यह मानना है कि एक उम्र सीमा को देखते हुए हम लोग किसी तरीके से पेंशन की एक व्यापक स्कीम ला सकें कि जीवन के उत्तरार्ध में कलाकारों को भी एक सामाजिक सुरक्षा का भाव रहे। एक महत्वपूर्ण विषय इन लोगों के तरफ से आया, स्क्रीनिंग के लिए मौके नहीं मिलना। अन्य राज्यों का उदाहरण इन लोगों ने दिया है जिसको हमने पढ़ा है। अन्य राज्यों में सिनेमा हॉलों को, मल्टीप्लेक्स थिएटरों को इस बात के लिए सरकार के तरफ से एक प्रावधान है कि कम से कम एक शो उनको स्थानीय भाषा की फिल्मों या कलाकारों को देना पड़ेगा। हम लोग इस विषय में एक्सप्लोर करेंगे और आपके माध्यम से कलाकार जो झारखंड की बौद्धिक संपदा है, हमारी संस्कृति के आने वाली पीढ़ियों के संवाहक हैं, उनके इस उद्विग्नता को या इस बेचैनी को मैं एकदम जायज़ मानते हुए यह जरूर अपील करना चाहूँगा कि नीतियों को समग्र रूप से बनाने में समय लगता है और यदि सरकार अपने नागरिकों को, अपने कलाकारों को बेहतर से बेहतर देने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, लंबे समय से झारखंड के तमाम कलाकार अपने बातों को लेकर विभिन्न मंत्री, विधायक के पास अपने बातों को रखे थे। आज निश्चित रूप से इस राज्य के मंत्री सोनू भैया से मिलकर जो भी इनका समस्या था उस समस्या को लेकर बहुत सोनू भैया एक्टिव दिखे और हमको लगता है कि जो कलाकार का समस्या है इनके मंत्री काल में यह समस्या जो कलाकार का है वो दूर होने जा रहा है। और जो भी ये लोग बात रखे हैं मंत्री जी से, उन्होंने इनके बातों को सुनकर हर मुद्दों को लेकर बहुत चिंतित है और सभी मुद्दों में उन्होंने कहा कि सरकार तत्परता के साथ सभी विषय को देखेंगे और जल्द से जल्द आप लोग का मांगों को हम पूरा करेंगे। तो 25-15 फिर से बनाना
और ऐसा बनाना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ज्यादा फायदा मिले। जो काउंसिल बना है उन्होंने माननीय मंत्री जी ने भी माना कि वहाँ लोकल स्थानीय लोग होना जरूरी है। अगर कोटा भाषा की फिल्म का स्क्रीनिंग करे, कोटा उन्हें आता नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। एक स्क्रीन मिलना, मंत्री महोदय का सुझाव, कोई हम सबके सुझाव को मंत्री महोदय ने माना कि कम से कम जो पहला मॉर्निंग शो होता है वो यहाँ के जो मल्टीप्लेक्स को कुछ अनुदान देकर ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए कि पहला शो स्थानीय कलाकारों को मिले। और सबसे बड़ा सुझाव यहाँ जो पंचायत भवन होगा, इस तरह के जो सरकारी जो भवने हैं वहां पर इनको एक अधिकार दिया जाए, वीडियो को चिट्ठी चला जाए इनकी तरफ से कि अपने फिल्मों को वो गांव तक दिखा पाए। ये सारी चीजों पे चर्चा। और बीमा पे इन्होंने कहा कि बीमा पे हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही देंगे। हमारी फिल्म जो लगती नहीं है या फिर जो अगर बहुत मुश्किल और बहुत मतलब बहुत जद्दोजहद के बाद एक थिएटर मिलता है, एक थिएटर, और उसके बाद फिर कोई दूसरी फिल्म लगने वाली होती है तो उसको एक सप्ताह में ही हटा दिया जाता है। 3-4 दिन से मतलब 3-4 दिनों के बाद ही प्रेशर आने लगता है कि आपके फिल्म को हटाना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी तो हमने इस मुद्दे को रखा मंत्री जी के सामने कि एटलीस्ट एक थिएटर मिलना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। तो मंत्री जी ने हमारे बातों को सुना और इस चीज़ का मतलब दिलासा दिलाया है कि इन बातों पे विचार कर सकते हैं और उनकी भी पॉजिटिव रिस्पांस रही है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में जितनी भी फिल्में बनती है तो उसको सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और तो उसका क्या रीज़न है नहीं है ये किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो मंत्री जी ने इस पे भी बात कही कि इस पे मतलब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मतलब ध्यान